परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरो वंदे सच्चिदानंद। बंधु और बहनों, सादर जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र, ओम अरहम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज मंगलवार का दिन, और जैसा कि आप सब जानते हैं मंगलवार को हम अलका जी से मिलते हैं, अलका जी का दिन। तो आज अलका जी हमारे साथ सुबह सुबह, हमारे यहाँ तो सुबह है और अलका जी के हुआ रात का, अभी मेरे ख्याल से टाइम शाम हो रही होगी। तो मंगलवार को हमारा एक विशेष क्रम चल रहा है अष्टमंगल के ऊपर, और बहुत ही शानदार तरीके से करीब करीब 5 महीने होने को आ रहे हैं। 5 महीने से यह क्रम हमारा चल रहा है अष्टमंगल, और आज 19वीं कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं, अष्टमंगल की 19वीं कड़ी। तो आप लोगों को एक एक मंगल के बारे में बहुत शानदार तरीके से समझाते हुए उसके बारे में जितनी भी बातें बताई, आज सारा निचोड़ हमारे सामने है। अष्टमंगल हमारे लिए क्यों, किस तरह से काम करते हैं, ये जो प्रतीक और उनकी उपयोगिता क्या है, हम सब ने जाना। तो आज हमारे ख्याल से, मेरे ख्याल से शायद आज की हमारा अंतिम कड़ी होनी चाहिए। क्यों अलका जी? होप सो, आज पूरा हो गया तो बहुत ही बढ़िया। यस यस। तो वही करेंगे आज लास्ट। तो आज इस सेशन, आज का सेशन शुरू करने के लिए मैं अलका जी से निवेदन करना चाहूंगा। अलका जी, आज का सेशन आप शुरू करें। सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए हमारी अलका जी का आप ओम अरहम करते हुए स्वागत करें। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। मोस्ट वेलकम अलका जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सबको देख के बहुत प्रसन्नता, आनंद का अनुभव कर रही हूँ। और चातुर्मास चालू हो रहा है, चालू हो गया है, और सब बिजी हो रहे हैं, कुछ ना कुछ कार्यक्रम भी चालू हो रहे हैं। परंतु बरसात अपना रूप दिखा रही है, चारों तरफ बहुत जोरदार बरसात, कहीं जगह इतनी बाढ़ आ गई है, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। परंतु हमारा कार्यक्रम नियमित चल रहा है, ऑनलाइन, एकदम परफेक्ट, रेगुलर, नियमित। आनंद भाई जी को उसके लिए सैल्यूट करना चाहिए कि इतना समय पे करना, और समय के पहले वक्ता को फोन भी करना। मेरे को भी अभी 5:45 बराबर फोन आ गया, रेडी हो, तैयार हो। तो मतलब ये जो मेहनत और ये जो सब करना है, सचमुच ये बहुत बड़ी बात है, और बहुत इंटरेस्टिंग विषय। कभी सोचा भी नहीं था हमारे में से किसी में भी। मुझे लगता है आनंद भाई जी सही है ना, कि हमने किसी में सोचा ही नहीं कि अष्टमंगल के एक 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 छोटी छोटी चीजों में इतनी डेप्थ है। मतलब हम तो ऐसे देखते थे, अच्छा लगता था, ये पवित्र है, शुद्ध है, मतलब अपने को अलका जी, आपने कहा कि चारों तरफ अभी बारिश हो रही है, पानी पानी हो रहा है, बाढ़ आ रही है। तो देखिए, बारिश की बाढ़ तो, पानी की बाढ़ तो आ रही है, एक और बरसात हो रही है, अभी तप की बरसात सब जगह, घर घर तपस्या। जहां भी पूछे, आज तपस्या चल रही है। किसी के 8 की तपस्या है, किसी के 15 की तपस्या है, किसी के मास कमन चल रहे हैं। तो ये तपस्या भी एक बहुत बड़ा कर्म निर्जरा का साधन है। तो हमसे, जिनसे तपस्या होती है वो तो करते ही हैं, लेकिन जिनसे तपस्या ना हो तो कम से कम और भी बहुत सारे साधन है कर्म निर्जरा के, जिसमें ध्यान, जप आदि आ जाते हैं। तो ध्यान और जप, अभी श्रावण महीना चल रहा है, श्रावण में इसका ज्यादा से ज्यादा हमें लाभ लेना चाहिए। तो
ये भी एक निर्जरा का साधन है। हम इससे जुड़ रहे हैं और हमें लाभ भी मिल रहा है। तो एक बाढ़, तपस्या की बाढ़ भी चारों तरफ चल रही है अभी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो हम सब तपस्वियों को शत शत प्रणाम करते हैं, क्योंकि सूरत में भी बहुत मास खमन हो रहे हैं, जगह जगह हो रहे हैं, बहुत लोग मास खमन करते हैं। सचमुच उनको नमन करना चाहिए। आज आनंद भाई जी ने बहुत अच्छी बात की, निर्जरा के तप की बात। हम इतना काम बड़ा नहीं कर सकते, पर हम छोटे 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 काम करेंगे, ज्ञान बांटेंगे जितना बांट सके। जैसे बाढ़ आती है, वैसे हमारी ज्ञान की भी बाढ़ आती रहती है, क्योंकि नए नए विषय, नए नए लोग वक्ता जुड़ रहे हैं और नई नई बातें चल रही। तो आज हमारा, जैसे आनंद भाई जी कर रहे, कोशिश करें कि आज हम इसका अंतिम भाग करें। हमने अष्टमंगल का, आठों मंगल के बारे में सब कुछ सुन लिया है, सब कुछ जान लिया है, डेप्थ में गए, और सही में हमने ये लास्ट में बिल्कुल हार्ट को जाना, ये दिल को जाना, और इसमें बैठे बसे हुए मंगलक को जाना। अष्टमंगलक जिनके हाथ, भाग्य उनके साथ। तो अपना भाग्य अपने हाथ में किस तरह होता है, ये देखते हुए चलिए एक बार सभी गुरु को वंदना करने के लिए तैयार, दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में आनंद केंद्र पर स्थापित करें। चातुर्मास में जहां जहां चल रहे सभी साधु संत, सभी आचार्य, सबके चरणों में कोटि कोटि वंदना करने हैं। तो एक साथ सभी प्रार्थना करें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। हाथ का अष्टमंगलक के लिए हम करेंगे सभी, और सब बोलेंगे। एक एक लाइन में बोलती हूँ, आप भी मेरे पीछे बोले। ओंकार मध्ये, ओंकार मध्ये अष्टमंगल स्वरूपे, अष्ट मंगल स्वरूपे सिमंदर स्वामी समीपे माम रक्षय रक्षय स्वाहा, माम रक्षय रक्षय स्वाहा। तो हमें अपना रक्षण करना है, संरक्षण करना है। हर व्यक्ति सुख चाहता है, शांति चाहता है, आनंद चाहता है। हर व्यक्ति को यही लगता है मेरा घर हो एक खुशहाल घर हो, मस्त घर हो, सुस्त। परंतु समस्या तो आती रहती है, हर घर में समस्या। कोई ऐसा घर नहीं होगा, जैसे पुरानी कहानी कहते थे कि एक आदमी को बोला था कि एक आदमी जो दुखी नहीं उसका एक शर्ट लेके आना, तो वो दुनिया भर घूमता है। ऐसा आदमी तो मिलेगा नहीं कि जिसको दुख हुआ नहीं, कुछ ना कुछ तो दुख जीवन में। वैसे हर व्यक्ति के घर में कोई ना कोई समस्या होती है। प्रश्न ये है, समस्या क्यों होती है? समस्या को भी हमें जानना पड़ेगा, और उस समस्या के सॉल्यूशन के रूप में हम अष्टमंगलक का कैसा उपयोग करते हैं, वो आज जानना है। परंतु कोई भी बात अगर हमें व्यवस्थित करनी है, जैसे हमें लोगों से देखा कि हमें 7 चक्रों पे जाना है, झीन करके नीचे आना है, 3.5 आवर्तन देखे, विधिवत देखा किस तरह ऊपर ऊर्जा जाती है, फिर वापस नीचे, फिर ऊपर, वो एक विधि होती है। वैसे अष्टमंगलक तो हमने 8 जान लिए, सब कुछ जान लिया, डिटेल्स में जान लिया, जितना डिटेल जाना था डिटेल ले। स्वस्तिक पे तो मुझे लगता 3-4 एपिसोड लिए, इतना डिटेल में जाना। परंतु प्रश्न ये है कि उसको व्यवस्थित जगह लगाना जरूरी है। 8 कौन बताए हैं, वो कौन कैसे ढूंढने हैं, अगर वो कौन घर में हो सकता है। एक आधा घर समकोण में नहीं हो सकता है, किसी घर में समकोण नहीं होता है, तो क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए। ध्यान से सुनना, मैं जो बात बता रही हूँ बहुत महत्वपूर्ण है, कि ये समग्र विश्व, ये जो समग्र विश्व है ना, इसके आंतरिक संयोग है अपने से, आंतरिक संयोग है। ये अष्टमंगलक है ना, ये अष्टमंगलक के द्वारा
ये जो 8 मांगलिक है, ये 8 मांगलिक द्वारा कॉस्मस से हम जुड़ेंगे, कॉस्मस से हम जुड़ेंगे, यूनिवर्स से हम जुड़ेंगे और उसको पर्सनल बनाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि हम जानते हैं कि विश्व में बहुत बड़ी ऊर्जा है, वो हमें अपने अंदर लेनी है। पिंडित ब्रह्मांडी, बिंदु में है वो सिंधु में है, वैसे विश्व में जो ऊर्जा है वो हमें कैसे लेनी। तो हम 18 एपिसोड कर चुके हैं और 18 एपिसोड में हमने एक एक दिशा को समझा, एक एक मांगलिक को समझा और उसके डीप में भी हम गए। 8 मांगलिक हमने सुने और हमें पता चला कि 8 कोण होते हैं, बराबर, 8 कोण होते हैं। और कुछ कोण कैसे होते हैं, आमने सामने होते हैं। 8 कोण देखिए, 4 कोण अपने घर के ऊपर ही देखिए, 8 कोण है। 8 कोण में क्या होता है, आमने सामने होते हैं। तो ये क्या होता है, वास्तुशास्त्र जो बोलता है ना कि घर को बदल करो, चेंज करो, घर में पाड़ो, घर में पाड़ते हैं कि इस जगह किचन नहीं चाहिए, यहाँ इतना सारा करते हैं, परंतु अष्टमंगलक कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस सिंपल, आप अष्टमंगलक लगा दो, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो हमने पहले भी जाना है कि गुरुदेव हमेशा फरमाते थे कि समस्या नहीं ऐसा जीवन नहीं, समस्या नहीं ऐसा जीवन नहीं, और समाधान नहीं ऐसी कोई समस्या नहीं, समाधान नहीं ऐसी कोई समस्या नहीं। समस्या के मूल तक जाना पड़ता है। हम ऊपर ऊपर देखते हैं, परंतु अगर मूल तक गए और मूल को खत्म किया तो समस्या ही खत्म हो जाएगी। तो हम कोशिश करें कि हम ये सारी मेल जोल लाए, वस्तु स्थिति ऐसे निर्माण करें कि सब सामने आ जाएंगे और फिर हमारा मंगल हो जाएगा। तो घर हो, ऑफिस हो, किचन हो, कोई कमरा भी हो, बात मतलब बेडरूम होता है, हर अलग 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 होता है, कमरे होते हैं, रूम होते हैं, आज हॉल होते हैं, सब जगह होते हैं, परंतु चारों कोण समकोण होना जरूरी होता है। परंतु कभी कभी क्या होता है कि डिजाइन बनाते हैं तो वो कोण समकोण नहीं रहते, बदल जाते हैं, समकोण नहीं होते, वो बदल जाते हैं। अगर समकोण नहीं होंगे तो क्या होता है, समकोण नहीं होगा तो ये जो सामंजस्य है, सामंजस्य परिवार का, घर का, धन संपत्ति का, सबका सामंजस्य, उसमें असंतुलन हो जाता है, उसमें असंतुलन हो जाता है और फिर घर में सारी समस्याएं जो है वो चलती रहती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, चलिए हम देखते कि समझ लो हमें जिस रूम में मैं बैठी हूँ अभी, जिस रूम में मैं बैठी हूँ 4 कोण है, बराबर, सामने सामने तो है और बाकी दूसरे 4 कोण मतलब 8 है। तो हमें क्या करना है कि घर भले टेढ़ा हो, इधर हो किधर हो, पर हमें केवल सीलिंग के तो 4 कोण होते ही है, समकोण। तो सीलिंग के 4 कोण देखना, इसको ध्यान रखें कि हमें क्या करना है, कमरे के सीलिंग पर ये जो चारों कोण है उसको देखना है। अगर जैसे मैं दिखाऊं तो मेरे पूरे चारों कोण एट ए टाइम नहीं दिखा पाऊंगी मैं, परंतु कोशिश की मैंने, पर वो चारों कोण एट ए टाइम नहीं हो जाएगी, पर आप समझ में आ जाएगा आपको कि ये 2 कोण मतलब पहले 2 कोण, दूसरे 2 कोण, 4 और साइड के 4। तो इस प्रकार के जो कोण है हमारे घर में, तो अपन एक काम करते हैं, इसमें जैसे पंखा सेंट्रल में होता है कि नहीं, पंखा, पंखा कहाँ होता है, हमारे रूम के सेंट्रल में होता है। वैसे ये वास्तु का जो मेन है, हमें बनाना है तो बीच में क्या बनाना है, ओम बनाना है। जैसे हमने हाथ में दिखाया तो ओम मध्य, ओंकार मध्य, वैसे हमें सीलिंग पे अगर घर का समकोण नहीं हो तो, समकोण हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु समकोण तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ओम पर ध्यान देना है। अपने ओम का पूरा एक क्लास भी किए और ओम की जानकारी लेंगे, ओम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओम से तो ऊर्जा आती रहती है, तो सबसे सेंट्रल में क्या करेंगे हम, ओम, और उसके आसपास फिर 4 मांगलिक वस्तु का समाधान दे देंगे, चारों मांगलिक लगा देंगे। तो हम बात जानेंगे कि अष्टमंगल काम क्या करेगा। लगा दिए हमने, 4 कोण देख लिए, पूर्व पश्चिम क्या लगाना है, उत्तर दक्षिण क्या लगाना है, ये तो हमने समझ लिया है। लास्ट टाइम भी मैंने बताया कि पूर्व और पश्चिम, पूर्व और पश्चिम स्वस्तिक और नंदावर्त, स्वस्तिक और नंदावर्त, अग्नेय कोण और नैतिक कोण, ये दोनों समान है। तो उनके सामने मीन युगल और कुंभ कलश,
इस तरह सामने लगाए। उत्तर और दक्षिण, ये क्या है, बोधि और समाधि देते हैं। तो उनके लिए अपन को क्या करना है, दर्पण लगाना है, तो और भद्रासन लगाना है। तो ये सामने सामने ऐसे इस तरह आ जाता है, ईशान कोण और नैऋत्य कोण, श्रीवत्स और संपुट, ये जो श्रीवर्ष, ये सब हमें ऐसे लगाने हैं। तो इससे क्या होगा, अष्टमंगल क्या करता है, अष्टमंगल अनावश्यक ऊर्जा, मतलब अगर ज्यादा भी हो कोई प्रॉब्लम, अनावश्यक ऊर्जा भी हो, वो भी नहीं चाहिए हमें, और हमें कम भी ऊर्जा ऊर्जा नहीं चाहिए। जहाँ वो, तो ऐसा है कि जिस घर में ऊर्जा कम है उसमें अष्टमंगल ऊर्जा निर्माण कर देगा। जिस घर में ऊर्जा एक्स्ट्रा है, ज्यादा है, उसको वो कम करेगा और उसको संतुलन करेगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि संतुलन, ऊर्जा होनी चाहिए, वो संतुलित होनी चाहिए। तो अष्टमंगल जहां जहां है वो ऊर्जा कम होती है, वो वर्धमान करेगा, अधिक ऊर्जा है वो संतुलित करेगा। तो इस प्रकार के सारे दोष कैसे हो जाएंगे, किसी को भय लगता है तो वो कम हो जाएगा, डर लगता है कोई चीजों से तो वो कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है ओंकार, ओंकार का प्रतीक जो दिया है वो चारों तरफ, हम, आपको याद है हम मंदिर जाते तो क्या करते, प्रदक्षिणा करते। मंदिर में कोई भी, चाहे हिंदू हो चाहे जैन मंदिर हो, हम मंदिर में जाएंगे, पहले भगवान को प्रणाम करेंगे, जो कुछ बोलना है मंत्र वगैरह बोलेंगे, फिर हम प्रदक्षिणा करते हैं। तो ये जो आसपास घूमकर प्रदक्षिणा करके वातावरण क्या होता है, फिर पॉजिटिव होता है, विचार शुद्ध होते हैं, मन शांत हो जाता है। तो इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है, ये चिन्ह परमात्मा के चिन्ह। सबसे पहली बात तो हमने स्टार्ट में ही जाना, बहुत इंपॉर्टेंट बात जानी थी। एक वाक्य मैंने बताया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो कौन बताएगा वो, अष्टमंगल के बारे में। आई लव दैट सेंटेंस, एंड आपको भी वो यहाँ फीड कर रहा है। तो देखते हूँ आज दो चार लोगों के ही वीडियो ऑन है, दो दो चार लोगों के, बाकी लोग भी कोशिश करें कि वीडियो ऑन करें, तो बहुत अच्छा लगेगा। और नहीं हो तो मेरा प्रिय वाक्य अष्टमंगल के लिए मैं उस वाक्य पे फिदा हूँ। किसी ने मुझे बोला कि अष्टमंगल का एक सारा एक वाक्य में बता दो ना, तो मैं वही वाक्य बताऊंगी। तो क्या आप में से आनंद भाई जी, जी एक बार सबको, जिसका हाथ ऊपर होगा उसको ऑप्शन दीजिए। बहुत कम चांसेस है लोगों को याद रखने की, पर अष्टमंगलक का सार एक वाक्य में मैंने बताया हुआ है। अगर कोई, अच्छा, चंदा चंदा दुग्गड़, जय जिनेन्द्र सभी को। यस, बोलिए चंदा जी। आपका विषय जो चल रहा है मैंने जस्ट अभी सुना, और इससे पहले तो मैं जुड़ी नहीं, पर अष्टमंगल जो है वो मेरा खुद का ऐसा अनुभव है कि वो सही में अष्टमंगल है। और मैं मेरे घर में भी लगाती हूँ, और जब भी मैं, अगर मुझे कभी कोई सिचुएशन ऐसी आती है तो जब भी मैं अष्टमंगल के सामने खड़ी हो जाती हूँ ना, तो भी मुझे अपने आप सॉल्यूशन मिलने लगता है, ऐसा मेरा अनुभव है। और आपने क्या बताया मुझे आइडिया नहीं है, तो मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगी। बस अष्टमंगल है मतलब जीवन में मंगल ही मंगल है, इसलिए हर एक मुखा के जी, घर आप में अपने आप को अष्टमंगल होना अनम्यूट चाहिए। कीजिए। हेलो, जय जिनेन्द्र। जी ओके हाँ, चंदा जी। अष्टमंगल है आठों दिशाओं को शुभ बनाने, और जब अपने परमात्मा जब नहीं चलते हैं नहीं, ये तो उन बातें नहीं चाहिए, मैंने एक वाक्य जो बताया था, मुझे मुझे वो वाक्य अपेक्षित है। तो ठीक है। चलिए, मुझे लगता है सुचेता जी सुचित्रा कहना जी, चाहती है, सुचेता जी बोलिए। बोलिए समस्या सुचित्रा। है जहाँ समाधान है वहां नहीं। नहीं 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 नहीं, चलो, जो वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है उसको सुनना चाहिए, बिंदु बिंदु जानना। से सिंधु होता है नहीं। इसका मतलब आपने वो फिट नहीं किया है दिमाग में। और वो तो जैसे ना, बेल पाया होता है, पाया क्या बोलते हैं, बेस होता है। अगर आपने पाया ही पक्का नहीं किया तो अष्टमंगल की इमारत कहाँ से बेस हो जाएगी। मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर कोई, किसी ने भी नहीं बता सके, तो कोई भी बता नहीं पाएंगे, तो मुझे बहुत सचमुच, विभा जी आपसे तो अपेक्षा थी, मुझे अपेक्षा है और भी। तो बहुत इम्पोर्टेंट वाक्य, आई लव दैट। और मैं हमेशा
गुनगुनाती रहती हूँ, अपने लिए गुनगुनाती रहती हूँ वो वाक्य इतना मतलब ऐसा टचिंग है। तो आनंद भाई जी, मुझे लगता है कि कोई बता नहीं पा रहा है। तो मैं ही बताऊं फिर? जी जी बताइए, बता दीजिए, सबके मन में इच्छा है। बताना तो पड़ेगा ही, पर मुझे बहुत जी बुरा लगेगा कि हमारा इतना क्लास सफल नहीं हुआ, ऐसा लगता है मुझे। मैंने बहुत दिल से और मन से और बहुत खुश होके बताया था कि पहले परमात्मा जाते थे, वहां अष्टमंगलक जाते थे। अब परमात्मा है नहीं, तो हम अष्टमंगलक घर में लगाएंगे तो परमात्मा खुद ब खुद वहां आ जाएंगे। तो मैं वही तो बोलने कितना जा रही प्यारा थी, है। आपने बोलने के लिए मना किया। मैंने बोला कि हाँ? भगवान जब चलते हैं तब उनके आगे अष्टमंगलक चलते हैं, और अब हम अपने घर पे लगाते हैं। मैं अच्छा, बोलने जा मैंने रही थी तो आपने मना किया। अरे मैंने सुना नहीं फिर आपको, सॉरी सॉरी सॉरी। हम्म। मेरे को हम्म। लगा वो आप पहला जो वाक्य बोला ना वो दूसरे संदर्भ में, हाँ, मुझे केवल यही वही वाक्य आपने चाहिए। सुना। उसके बाद में मैं ये बोली कि परमात्मा शब्द नहीं लिया था, मैंने भगवान शब्द लिया था। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो चलिए चंदा जी, आपके लिए भी एक नई बात हम बता रहे हैं कि हम कहते हैं कि पहले परमात्मा जाते थे, वहां वहां अष्टमंगलक जाता था। आज परमात्मा नहीं है तो घर घर में अष्टमंगलक लगाएंगे तो परमात्मा को खुद खुद वहां आना पड़ेगा। यह मुझे बहुत अच्छा लगता था। और अगर समय मिला तो आप पहले एपिसोड देख के, हमारे स्वस्तिक पे ही 3-4 एपिसोड हुए हैं, बहुत अच्छा नॉलेज उसमें दिया है। तो ये इस प्रकार मैंने आपको बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट ओम है। तो घर के सेंटर में अगर घर व्यवस्थित फोन में हमें ख्याल ये सारे सारे शास्त्र है, और प्रत्येक प्रत्येक प्रतीक के साथ ये नई बात आपको बता रही हूँ, नई नॉलेज में दे रही हूँ। प्रत्येक प्रतीक के साथ दो दो विद्या देविया विद्यमान है। दो दो देविया, वो कौन सी विद्या देविया विद्यमान है। इस तरह 16 जो विद्या देविया मानी जाती है, 16 16 माने जाते हैं ना, तो उनकी उपस्थिति हम कहाँ मानेंगे? हर अष्टमंगलक में। दो दो एक में 8 मंगलक में 16 देवियों की उपस्थिति रहेंगी। प्रत्येक दिशा में, प्रत्येक दिशा में 3-3 तीर्थंकर, प्रत्येक दिशा में 3-3 तीर्थंकर, 2-2 देवियां और 3-3 तीर्थंकर, कितनी बड़ी पावर होगी एक एक दिशा की। तो इसको साक्षी से हमें स्वीकार करना है, और मानवीय जो चेतना है, अपनी जो चेतना है, उसका शुद्धिकरण करना है, हीलिंग प्रोसेस करना है, और अपने को अपना रक्षा कवच निर्माण करना। तो अष्टमंगलक क्या काम करेगा? क्योंकि अष्टमंगलक में ओंकार की शक्ति सेंट्रल में आएगी। एक एक प्रतीक में 2 देवियां और 3 तीर्थंकर इतने पावरफुल रहेंगे कि वो हीलिंग प्रोसेस शुरू करेंगी, और हमारी रक्षा कवच निर्माण हो जाएगा। समझ में आ गया सबके अष्टमंगलक कैसे काम करेगा? तो स्वयं की रक्षा हो, परिवार की रक्षा हो, घर की रक्षा हो, सारा वातावरण, तात्विक जो शुद्धि बोलते हैं, वो शक्ति उत्सर्जित करने के लिए, चाहे धर्म बिजनेस का हो, अर्थ संयोजन हो, सर्वाधिक विकास दुकान के लिए भी हो सकता है। तो इसको मध्य भाग में ओंकार को प्रस्थापित कर दो। अपने जो बिजनेस करे, जैसे सुनील भैया है, सुनील भैया हमारे बिजनेस करते, और एक शुद्ध आत्मा है। और बिजनेस करने वाले सारे कैसे होते, बेनिफिट लेने के लिए दूसरे लोगों को चूसते करते, वो सब देख को उनको बुरा लगता है। तो समस्या दिखती है, बोले बहुत समस्याएं हैं, तो ओंकार लगा देंगे एक बिल्डिंग अपने ऑफिस में, तो हो सकता है समस्या कम हो जाएगी। अष्टमंगल के हम 8 चिन्ह ले लेंगे। मैंने बोला आप खरीदी करो, अगर खरीदी करना है तो हमारे यहाँ कोई बना भी रहा है, तो हर एक को भेजे भी जाएंगे। तो आप एक एक दिशा में जो बताया है उस दिशा में वही चिन्ह लगा दो। 8 चिन्ह लगाओगे, 2-2 देवियां,
तीन तीन तीर्थंकर एक एक कोने में से आपके पास आ जाएगी और पूरा आपका ऊर्जा बढ़ जाएगी, आपकी चेतना बढ़ जाएगी, शुद्ध वातावरण होगा। इस वारण निवारण संरक्षण तीनों की प्रक्रिया हो जाएगी। आपका वारण निवारण संरक्षण तीनों की प्रक्रिया यहाँ हो जाएगी। और इसके साथ स्थूल हो या सूक्ष्म हो, बाह्य हो या आंतरिक हो, ये सब कैसा होता है इस पर। और ऊर्जा कुछ दृश्य होती है, कुछ अदृश्य होती है, ये सारी ऊर्जा इसमें आ जाएगी। कितना पावर है अष्टमंगलक में, कितना। पर इस तरह व्यवस्थित आपको दिशा में लगाना। हम एक पट्टी लगा देते हैं, अष्टमंगलक लगा दिया। हर घर में आप दरवाजे के बाहर एक अष्टमंगलक की पट्टी देखेंगे, मंदिर में जाओगे तो एक अष्टमंगलक की पट्टी देखेंगे। अगर अभी मैंने वहां से मंगवाया तो मेरे पास गोल गोल अष्टमंगलक है, वो तो गोल अष्टमंगलक रहेगा। तो इस प्रकार ये अष्टमंगलक नहीं लगाओ, ये तो चाहिए ही चाहिए, ये तो होते, क्योंकि 8 मंगलक दरवाजे पे लगते तो एट ए टाइम सारी ऊर्जा आ जाएगी, वो तो काम के है ही। पर अगर हमें अपने को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, शुद्ध करना है आत्मा को। हम यो ध्यान किस लिए कर रहे हैं, और अपने को क्या करना है, अपने आप को जाना है, दर्पण देखना है, दर्पण देख के स्वयं का परिचय भी करना है हमको। तो इस प्रकार हमें ये सब जानना के लिए ये सब करना जरूरी है। यहाँ तक एक पार्ट मैंने क्लियर किया, इसमें कोई शंका हो तो पूछ लीजिए, वरना हम आगे चलेंगे। सरिता का हाथ ऊपर है क्या? कोई नहीं सरिता, अगर अपने वीडियो ऑन करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, पर नहीं हो तो सरिता जी का हाथ ऊपर था, नहीं हो तो सुधा बंसाली का हाथ ऊपर दिख रहा है। अगर नहीं हो बाय चांस उनका अपना ही वो हाथ ऊपर हुआ हो तो उसको वो नीचे कर दे, क्लोज कर दे। हाँ, और किसी को कुछ पूछना नहीं हो तो हाँ सुचिता जी बोलिए। अलका जी, अभी हम लोगों ने जो चर्चा कर रहे हैं एक रूम की कर रहे हैं, ऐसे पूरे रूम में करना है या पूरे वास्तु का हमारा जैसे पूरा घर है, एक कोने में हॉल में कोना आएगा, फिर बेडरूम में ऐसे कोने आएंगे, वैसे करना है या एक हॉल में किया, एक हॉल में किया तो दूसरे रूम में उसकी ऊर्जा आएगी? हाँ, या बिल्कुल कोने कोने में, बिल्कुल। हर एक कोने में लगाना है घर के, यानी एक कोना आएगा फिर बाहर आएगा या फिर अंदर आएगा? देखो, एक्चुअली जो स्टडी मैं कर रही हूँ, जो पुस्तक मैं देख रही हूँ, उसमें इसके बारे में कोई क्लियरिटी नहीं है, टू बी हाँ, फ्रैंक। इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि अगर छोटे छोटे मिलते हैं, ऐसे छोटे, तो हम हर हर एक रूम में कोने में, हर रूम में लगाने हैं। हर रूम में लगा दो छोटे छोटे लाके, तो बहुत ही अच्छा है। और दूसरा मैंने सुना है कि दरवाजे भी अष्टमंगलक के बनाते हैं। अगर नया दरवाजे कोई भी, लेकिन वो फिर उतना ही हो जाएगा ना। हाँ, तो 4 मंगलक ये साइड में, 4 मंगलक दूसरे दरवाजे में। पहले 2 दरवाजे होते थे ना, तो अष्टमंगलक का दरवाजा भी मैंने पहले एक बार दिखाया था। तो अष्टमंगलक का अगर मंदिर हो घर में, मंदिर का भी दरवाजा होता है, मंदिर भी बंद रखते, दिन भर खुला नहीं रखते, तो मंदिर भले इतना सा छोटा था वो दरवाजा, पर उसमें भी अष्टमंगलक लगा दो, दिन भर भगवान की ऊर्जा प्लस अष्टमंगलक की ऊर्जा आती रहेगी। तो इस प्रकार का नहीं तो सिर्फ अष्टमंगलक हॉल में लगाए तो हॉल से ही ऊर्जा ज्यादा आएगी ना, जो एंट्रेंस रहेगा वहां मेन अगर मेन लगाए हॉल तो। पे लगाने, वो बड़े बड़े वाले लगाने अपने, जो मैंने बताए कि जो मिलते हैं हमने तैयार किए, तो वो भी मंगवा सकते हैं। और आपको मिले तो अच्छा ही है, नहीं मिले तो आप मंगवा लो, बहुत महंगे नहीं पड़ेंगे, खाली कुरियर का खर्चा। और एक अष्टमंगलक का सेट 25 रुपए में मिल जाएगा, बहुत सस्ता है, वैसे कोई महंगा नहीं है। तो अगर आप साथ में 10 मंगवा लो, अपने 10 रिलेटिव को दे दो, कितने खुश हो जाएंगे कि आपने एक अच्छी चीज मतलब लोगों को दी, गिफ्ट कर दी। तो हम लोगों को ज्ञान बांटते हैं, ज्ञान के साथ साथ हम ये अष्टमंगलक भी बांटेंगे तो बहुत अच्छा ऊर्जा, रहेगा। ऊर्जा बांटेंगे। ऊर्जा बांटेंगे, ज्ञान के सही है। साथ शक्ति बांटेंगे। तो चलिए, और कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे चलते हैं। इस विषय में कोई प्रश्न है किसी को? ठीक है, चलिए। तो एक बात और मैं बताना चाहूंगी, मैंने बीच में बात की थी प्रदक्षिणा की, राइट? प्रदक्षिणा के बारे में डीप में कौन डिटेल्स में जानता है? विभा जी कुछ बताइए प्रदक्षिणा के बारे में। जय विभा जी जिनेन्द्र। बता। जय जिनेन्द्र। हमेशा भगवान के राइट साइड से हम शुरू करते हैं और उनके 3 प्रदक्षिणा देते हैं हम उनके भगवान के राइट साइड से, यानी अपना भी राइट साइड ही आएगा, लेफ्ट साइड आएगा अपना, सॉरी।
अपना लेफ्ट साइड बराबर है। हाँ। तो आगे और बताइए क्या उसका उससे तीन हाँ, प्रदक्षिणा क्या देते हैं, 3 प्रदक्षिणा देते हैं। कभी भी हम कहीं पर भी मंदिर में गए, माता जी के मंदिर में गए, भगवान के मंदिर में कहीं पर भी गए, जब प्रदक्षिणा देते हैं तो हमेशा 3 प्रदक्षिणा ही देते हैं। तो वो प्रदक्षिणा और रहती है। प्रदक्षिणा का देने के बाद क्या होता है, या कुछ उसके बारे में कोई बता सकता है थोड़ा सा? कोई भी थोड़ा जो भी बेसिक नॉलेज हो सचित सुचिता जी के पास, आनंद भाई जी इस बारे में जो जानते हैं, थोड़ा सा एक बार शेयर करेंगे प्रदक्षिणा आप? यानी हम ऐसे मैंने सुना है, जो हम प्रदक्षिणा देते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक जैसे भगवान ने पूरे कर्म नष्ट किए, वैसे उनकी जो ऊर्जा रहती है वो ऊर्जा हमारे में आ जाए। कभी कभी 5 भी देते हैं, पंच परमेष्टि के बोल के 5 भी देते हैं, ऐसे होता है। ठीक है, जो चलिए और ऊर्जा बोलिए। उनके अंदर की जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा हम में आ जाए और हमें भी उनके जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो जाए। ठीक है। और आनंद भाई जी? आनंद भाई जी उपासक है, उनके पास भी बहुत ज्ञान रहता है। तो अगर आनंद भाई जी कुछ बता सकते हैं तो ऐड कर दीजिए। देखिए, जब हम मंदिर में या कहीं भी जाके प्रदक्षिणा देते हैं तो उस समय हमारे मन में जो भावनाएं होती है, समर्पण की भावना रहती है। यस। समर्पण की भावना रहती है, सबके मन में है ये भावना उस टाइम रहती है। तो उस समय हमारे मन में है दूसरे विचार नहीं आते हैं। हम अपने आप को जिनकी प्रदर्शना कर रहे हैं उनके चरणों में समर्पित करते हुए हमारा मन बिल्कुल शुद्ध होता है, शुद्ध भावना से की जाती है। तो ये भावना का शुद्धि बहुत ही इससे भी हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। जब हम अपने आप को किसी के चरणों में, गुरु के चरणों में समर्पित करें या भगवान तीर्थंकरों के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो समर्पित उस समय ये भावना अपने आप आती है। चलिए बहुत बढ़िया। मैं दिव्य प्रभा जी ने जो बताया है अपने किताब में उसके बारे में बात करूंगी प्रदक्षिणा की, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने कहा कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक, जब सूर्योदय होता है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक हम सूर्य के विविध रूप देखते कि नहीं? सुबह कितना सूर्य ऐसा अरुण रंग का, गुलाबी रंग का होता है, फिर रंग चढ़ता जाता है, फिर कितना तेज हो जाता है, फिर वो कहते कम होता है। इस प्रकार जो सूर्य के विविध गुण है वो उसके हम साक्षी है। सुबह कितना प्रसन्न लगेगा, फिर तो धूप सहन नहीं होगी, फिर शाम को भी अच्छा लगेगा, इन सब के हम साक्षी है। सूर्य के इस नैसर्गिक पथ को क्रमबद्ध संपर्क लाने के लिए, देखो क्या बताया उन्होंने, सूर्य के इस नैसर्गिक पथ क्रम को, सूर्य का ये क्रम निश्चित है और नैसर्गिक है, सूर्योदय होना, धीरे धीरे तेज होना, फिर अस्त होना, ये जो है, तो इसी प्रकार वो लाने के लिए एक प्रदक्षिणा, एक पद्धति निर्माण की है। उसके लिए प्रदक्षिणा एक पद्धति निर्माण की है। इसमें क्या है, चुंबकीय ऊर्जा का स्रोत है, चुंबकीय ऊर्जा का स्रोत है, और वो भी 2 प्रकार के हैं। 2 प्रकार के कौन से? एक तो नैसर्गिक ऊर्जा होती है और एक को अपन क्रिएट करते हैं, मानवीय क्रिएट की हुई ऊर्जा। तो 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, एक नैसर्गिक ऊर्जा होती है और एक मानवीय। और हम क्या करते हैं, वृत्ताकार घूमते हैं, राइट, राउंड चक्कर करते तो वृत्ताकार घूमते हैं। और वृत्ताकार घूमने के कारण जैसे भी हम मतलब वृत्ताकार चक्र लगाएंगे तो ऊर्जा का स्रोत स्वयं बाहर आएगा। तो एक अपने ऊर्जा का मंडल परावित हो जाएगा, अपने ऊर्जा का जो खुद को, जैसे भी हम चक्कर लगाएंगे अपना दुख कम हो जाएगा, समाधि के भाव आएंगे, सारे हम समाधि में हो जाए। इस प्रकार भाव से भावना, जैसे आनंद भाई जी ने कहा वैसे, तो प्रदक्षिणा लगाते समय भाव से भावना बहाते हैं। तो भावना बहानी है, केवल प्रदक्षिणा पटा 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 2-3 राउंड नहीं करनी, भाव से भावना, भाव से भावना माने उस समय प्रदक्षिणा की जाती है। तो प्रदक्षिणा में मुख्य शब्द है दक्षिणा, प्रदक्षिणा। तो दक्षिणा इसका अर्थ क्या होता है? देना। दक्षिणा मतलब दक्षिणा देते हम, तो दक्षिणा का अर्थ है देना। तो देना शब्द के 3 अर्थ भी हो सकते हैं। सामान्यतः व्यवहारिक रूप से एक लिया जाता है, और दूसरा देना शब्द होता है एक व्यवहारिक रूप से है कि भाई पैसे का दान दिया, अन्न का दान,
और दूसरा कौन सा है? दया। दया के रूप में भी हम अभिप्रेत करते हैं। तो इस प्रकार दान, वही दान देना जब आदर के साथ प्रस्तुत होता है तो वो दक्षिणा बन जाता है। तो 3 प्रकार बताए। एक तो व्यवहारिक होता है, चलो भाई मेरे पास पैसे, मैंने 10,000 रुपए दे दिए, दान कर दिए, कोई प्रोग्राम है, चलो मेरी तरफ से 10,000 रुपए ले लो, ये क्या हुआ? दान हो गया पहला। दूसरा, दान में पैसे भी थे मेरे पास नहीं, पर दया का भाव है, वो भी एक भावना है। और तीसरा क्या है? भाव के साथ देना है। वाह, मैं तो इस बच्चे का एजुकेशन करूंगी। मुझे याद है मेरे माँ के पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, पर उसने लाइफ लॉन्ग हर साल एक विद्यार्थियों की फीस भरी थी। और वो हम मंदिर मार्गी थे और बहुत सारा मतलब लोग ऐसे दान देते थे, बोलते थे नहीं मैं तो एक गरीब का शिक्षण करूंगी। तो इस प्रकार जो आदर के साथ देता है उसको दक्षिणा कहते हैं। तो दक्षिणा तो शब्द हो गया, तब दक्षिणा बन जाता है दान और दक्षिणा। समझ में आया ना? दान और दक्षिणा, ये शब्द के पूर्व आ और प्र उपसर्ग लगता है, प्रदक्षिणा। तो ये उपसर्ग लागने पर अपनी एक अलग अभिव्यंजना होती है। उसमें क्या होता है? आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान हो जाता है, अदक्षिणा होती है, प्रदक्षिणा के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया जाता है। आदान इसका अर्थ लेना और प्रदान इसका अर्थ देना। आदान मतलब मैंने आपसे कुछ लिया, क्या लिया? आपसे कुछ प्रश्न पूछे, कुछ जवाब मांगे, जैसे विभा जी ने नई बात बताई, सुचिता जी ने नई बात बताई, तो ये क्या हुआ? आदान और प्रदान, मैंने मेरा दान दिया। तो इस प्रकार आदान प्रदान, लेना देना, इस प्रकार ये सब अदक्षिणा के साथ आदर के साथ लेना, प्रदक्षिणा के साथ आदर के साथ देना। तो प्रदक्षिणा में कोई वस्तु पदार्थ नहीं देना है, तो स्वयं को अर्पित करना है, भगवान को अर्पित करना है। प्रदक्षिणा में प्रदक्षिणा मारते मारते भगवान को अर्पित करना है, हाथ जोड़ना है और उसको अर्पित करते हुए हमें प्रदक्षिणा करनी है। अपने इष्ट, कोई भी इष्ट हो, परम इष्ट हो, तो उनको हमें स्वयं अर्पित करना है, भाव से करना है। तो प्रदक्षिणा की 4 विधियां प्रस्तुत होती है। प्रदक्षिणा की भी 4 विधियां है, ये भी मैंने पहली बार ही जाना और आपको शेयर कर रही हूँ। पहली, एक तो घूमकर, मतलब हम जैसे विभा जी ने बताया भगवान के साथ हमारे लेफ्ट से राइट इस तरह घूम कर करेंगे। दूसरा, आरती द्वारा करते हैं, आरती द्वारा करते हैं, आरती लेते हैं ना, उसको भी बोलते हैं ये प्रदक्षिणा ही बोलते हैं। और तीसरा, हाथ जोड़कर हम करते हैं ना, तिक्कुतो आयाहीनम पयाहीनम करेमि वंदामि नमं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देवीयम चेवियम पजवा स्वामी मत्थे न वंदामि। अब ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम हमारे यहाँ उदित मुनि जी का चातुर्मास था, उन्होंने उस पे, हम लोग सब करते कि नहीं करते हो कि नहीं? आप महाराज को भी करते हो, भगवान को भी करते हैं, परंतु वो साइंटिफिक नहीं करते हैं। तो उन्होंने आगम में जो बताया वो बताया था कि हमारे हाथ इस तरह हो गए और ये नाभि के पास आएंगे, नाभि से शुरू करना है इसको, नाभि से फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आ जाएगा और लास्ट में वो हृदय के पास आएगा। तो ये जो विधि है उसका मैंने परफेक्ट लिखा है, मेरे डायरी में है कि कौन से आगम में किस तरह वो बताया गया। अब मेरे पास वो डायरी नहीं, इतना भी याद नहीं, पर मैंने एक बात फिक्स याद रखी। देखो, आप हर बात याद रखोगे पॉसिबल नहीं। श्लोक मुझे याद नहीं, मुझे आगम याद नहीं, पर मुझे इतना पक्का याद रहेगा कि नाभि से शुरुआत करनी है। तो आजकल मेरा, मैं ऐसे तो करती, पर तब पता चला, तब अपने आप मेरा हाथ नाभि से ऊपर से जाता है। तो इस प्रकार हमें तिक्कुतो आयाहीनम कर, तो पहला प्रकार हो गया घूम कर यानी भगवान का, दूसरा आरती के स्वरूप में हो गया, और तीसरा हाथ जोड़कर हो गया। और हम चतुर्थ प्रदक्षिणा का प्रकार, चतुर्थ चौथा, यस हाँ विभा जी बोलिए। हमारे में तो ऐसा बोलते हैं कि भमती भमवानी तो अपने भव कम होते हैं। यस, बहुत बढ़िया। बताइए कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। जैसे भगवान के जो मंदिर के बाहर हम ऐसे घूमते हैं ना, उसको भमती बोलते हैं। मंदिर में जो जगह रहती है ना प्रदक्षिणा देने की, बिल्कुल उसको हम हाँ। लोग भमती बोलते हैं। तो भमती में घूम रहे हैं और हम पर भगवान को घूमे और अपना भाव ऐसे किए कि मेरे भाव कम हो रहे हैं, भाव भाव भ्रमण। से बहुत
भाव से बहुकमल, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कल ही मैं अरवाइन के जैन मंदिर में गई थी। इतना सुंदर मंदिर है, इतना सुंदर मंदिर है, और चारों तरफ 24 तीर्थंकर रखे हुए हैं। एक एक तीर्थंकर तो हम प्रदक्षिणा लगाएंगे तो एक एक तीर्थंकर के दर्शन करते करते करते, और फिर सारी देवियां, गौतम स्वामी, और कितने कितने कितने, मैं फोटो भेजूंगी आनंद भाई जी को, फिर आप देखना। और वो मंदिर की पुरानी कोई हिस्ट्री है बहुत बड़ी। तो इतना सुंदर मंदिर, और मतलब सारे आगम एक जगह रखे हुए हैं। फिर सबके फोटो लिया, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने वाली हूँ कि अष्टमंगलक वहां पूरे 4 मंगलक इस साइड में, 4 मंगलक इस साइड में। जब हम ऊपर जाते हैं भगवान के दर्शन करने, तो स्टेप के साइड वॉल में लगाए हुए हैं कौन से मंदिर में? अष्टमंगलक। अरवाइन का जैन मंदिर एक ही है, और अरवाइन का जैन मंदिर कैलिफोर्निया में बहुत फेमस है। ये बहुत बड़ा मंदिर है, तो सैंडियागो वगैरह सभी से लोग वहां आ जाते हैं दर्शन करने। क्योंकि न्यू बहुत जर्सी के बड़ा। मंदिर 24 तीर्थंकर भमती में लगाए हुए अभी हाँ, बहुत प्रतिष्ठा। लगभग लगभग है। मेरी फ्रेंड अपनी एक जो आयुर्वेद की बात बताती है, रेखा, डॉक्टर रेखा जैन, वो अभी शिकागो में है। उसने भी मंदिर में शिकागो के दर्शन किए, तो उसने भी पूरे फोटो भेजे मुझे दिगंबर मंदिर में। तो वहाँ चारों संप्रदाय के दिखाए हैं, और किस तरह। तो इस प्रकार, तो चौथी प्रदक्षिणा हमें जाननी है, और उसका प्रयोग हमें करना है, चौथा प्रदक्षिणा। तो चौथा, चंदू जी कुछ कह रहे हैं शायद, आनंद भाई जी। हाँ, नहीं, मैं चंदू भी जी। ये कह रही हूँ, यहाँ पे भी क्लीवलैंड में भी जैन मंदिर है, वहां पे भी बहुत भाई, अच्छी मूर्ति है। जैन मंदिर तो हर जगह जगह अमेरिका में है, और बहुत सुंदर है। परंतु इनकी कोई 100 इयर्स की कोई हिस्ट्री है, तो इसीलिए ये बहुत फेमस है। तो आइए हम जानते हैं चतुर्थ प्रदक्षिणा विधि का प्रयोग। तो इस प्रयोग का नाम जो है उसको कहते हैं सर्वतोभद्र प्रदक्षिणा। सर्वतोभद्र प्रदक्षिणा। तो ये प्रदक्षिणा 2 तरह से होती है। एक ब्रह्मांड की ऊर्जा, एक ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे आसपास प्रदक्षिणा देकर एक कवच निर्माण करना। पहला देखिए, इसका नाम है सर्वतोभद्र प्रदक्षिणा। ये प्रदक्षिणा 2 तरह से होती है। एक तो ब्रह्मांड की ऊर्जा, हमें पता है भगवान मंदिर में गए तो वहां जो प्रचंड ऊर्जा है, तो वो प्रदक्षिणा देकर एक रक्षा कवच बना देंगे। और दूसरा ओंकार, दूसरा ओंकार का जो विशिष्ट आकार आसीन होता है, उसको याद करना है, और ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा कर सारे शुभ तत्वों को जो होते हैं, ब्रह्मांड में जितने भी शुभ तत्व है, वो सारे शुभ तत्वों को याद करना है, और उससे अपना संबंध स्थापित करना है। शुभ तत्व तो है ही, ओंकार जैसा शुभ तत्व है, तो अपना संबंध उससे स्थापित करना है। तो इस तरह ये यात्रा का विमोचन साक्षी बनकर करना है। सर्वत्र भद्र प्रदक्षिणा के दूसरे प्रयोग द्वारा ब्रह्मांड की यात्रा पर हमें परमात्मा की यात्रा करना है, परमात्मा की यात्रा। यस, सर्वतोभद्र यंत्र यानी तीजे पौत्र में आता है, वही सर्वतोभद्र। यस, यस, सर्वोत्तम, जे सबसे बड़ी। ये साक्षी भाव से अष्टमंगलों को स्थापित करके करना है। अगर घर में अष्टमंगल लगाए, तो आप अपने घर में राउंड लगा दीजिए, और एक एक क्या बोलते हैं मंगल के पास जाइए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये अष्टमंगल की सीढ़ी मिलती है वहां, जिनसे अपनी किताब मंगाई ना, नासिक में सीढ़ी है उनकी, बहुत अच्छी सीढ़ी में बताया है। और लोगोत्सव की भी सीढ़ी है, बहुत अच्छा है। तो वहां हम सब लोग एक बार मिलके सब जाएंगे, हम लोग कभी ना कभी प्लान करेंगे। तो वहां 24 तीर्थंकरों की गुफा बनाई है, और 24 तीर्थंकर ऐसे लगाए हुए हैं, और उसमें नियॉन में उनके नाम लिखे हुए हैं। और ऐसे हम जाएंगे 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 जाएंगे, 24 तीर्थंकरों की यात्रा करके आएंगे, और बाद में दो। यंत्र बनाए हुए हैं, नियॉन में उनके यंत्र बनाकर रखे हुए हैं। हाँ, तो आप बताइए, थोड़ा उसके बारे में बता सकते हैं 24 बच्चे? का, जैसे ऋषभ भगवान का मूल यंत्र जो है अजितनाथ भगवान का, वैसे एक एक गुफा में उनके एक एक यंत्र लगाकर रखे हुए हैं। और फिर पार्श्वनाथ भगवान के यंत्र के नीचे बैठक लगाकर वहां पर आप उसका मेडिटेशन कर सकते हो, वैसी वो जगह है। और फिर उनका खुद का एक थिएटर है, और उस थिएटर में सारा ग्रुप जाएगा, तो पूरा का पूरा लोग का वीडियो दिखाते हैं। पर मैं इतनी परम सौभाग्य हूँ, मेरा भाग्य इतना अच्छा है कि मैं बहुत बड़े विल पावर से पहली बार वहां गई देखने के लिए।
कहता होता है। साध्वी जी ने मेरी सारी व्यवस्था की रहने की, और खुद साध्वी जी 24 तीर्थंकरों का मुझे साथ में दर्शन करवाया, और मेरे अकेले के लिए पूरा वीडियो चालू कर दिया। थिएटर में मैं अकेली बैठी थी और मेरे लिए वीडियो कितना बड़ा, मतलब मेरे तो भाग्य ऐसे है ना, हर टाइम मैं शादी के पहले भी शादियों को योगा कराती थी, और मुझे कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं होता था इतना। मैं अभी जितना वहां उस टाइम तो कुछ था भी नहीं, तो वर्ष तब था। तो एक साध्वी जी का बहुत माथा दुख रहा था, तो उन्होंने मुझे पॉइंट दबाने के लिए बुलाया। मैं बहुत पॉइंट वगैरह दबा दी। तो मैं बोली आज इतनी भीड़ क्यों है? बोले तेरे को पता नहीं, वर्ष तब होता है, आज तो पारना है। मेरे बोले वो क्या होता है पारना? तो मुझे आइडिया भी नहीं। बोले अलका, मैंने बोला बहुत बड़ी लाइन लगी है, बहुत बड़ी लाइन है। तो बोले हाँ सब है ना, चांदी के इसमें वो गन्ने का रस लेके आएंगे, और महाराज है ना, वो महाराज ने मौन में वर्ष तप किया है। तो बोले कि उनको अपने हाथ से देने के लिए सब लालायित थे कि मैं उनको पारना करूँ। ऐसे बातें सुन रहे, इतने में ऊपर कोई आया, बोले अलका कौन है? तो बोले महाराज ने बुलाया। फिर मुझे बोले इनके हाथ से करवाना है महाराज को पारना। वो मुझे, मैं बोले महाराज मैंने कुछ लाया नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। बोले अरे तू नीचे जा, सब तेरे को बोलेंगे मेरा ले मेरा ले मेरा ले। ये तो मेरे तो ऐसे कई बार भाग्य खुले हैं कि कई बार ऐसे समझ लोच मुझे, मैंने पहली बार प्रत्यक्ष डायरेक्ट देखा है। किसी को देखने नहीं देते पहले जमाने में, आजकल तो वीडियो भी आते हैं और सब कॉमन भी किया। उस जमाने में 40 साल पहले दिखाते नहीं, फिर भी अलका को स्पेशल दिखा देना भाई लोच का। मैं लोच भी देखा। तो ऐसे होता है कि अपने भाग्य खुलते हैं ना, तो हम जितना भी क्या बोलते हैं ऐसे रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, तो ये सब होता ही रहेगा। तो इस प्रकार प्रदक्षिणा को भी हमने आज नया टॉपिक जाना। तो अष्टमंगल की स्थापना करो, और फिर प्रदक्षिणा भी खुद ही अपने घर पे ही भाव से प्रदक्षिणा करो तो भी चलेगा। सूर्य को देख के प्रदक्षिणा करो। प्रदक्षिणा करना तो अपने आप में ऊर्जा पैदा करना है, रक्षा कवच पैदा करना है। तो ये सारी मैंने छोटी छोटी मोटी बातें बताई। तो आपको और कुछ जानना है तो जाते, नहीं तो आज हम लोग चातुर्मास चालू है तो लोगस्य का ध्यान कर लेंगे आज। तो कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। भावे कुछ भावना भावी, भावे दीजे दान, भावे धर्म आराध्य, भावे ईश्वर ज्ञान। आप गा सकते तो गाइए। नहीं वो ही आता तो है बोल तो रहे ना, भावे भावना भाविये, भावे भावे दीजे दान, भावे जिनवर पूजिए, भावे तब निर्वाण। भावे केवल अंगूठे अमृत बसे, लब्धि तड़ा भंडार। वाह, श्री गुरु बहुत अच्छे। गौतम समरिये, वांछित फल दाता। भावे भावन भाविये, भावे दीजे दान, भावे जिनवर पूजिए, भावे केवल ज्ञान, भावे केवल ज्ञान। भावे ऐसा ही है। पद। आवाज है। ऐसे ही बोलते थे, समरो मंत्र भल नवकार रे, ऐसे 14 पुरवनो सार रे, एनो महिमा नो महिमा नहीं पार नहीं रे, एनो मन, एनो नो मंत्र नहीं पार रे। ये बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार मुझे लगता है समय अपना पूरा होता जा रहा है, थोड़े ही समय बाकी है, तो हमें ध्यान करना है, ध्यान करना है सबको। तो चलिए, हम समय के पूर्व कोई प्रश्न नहीं हुआ ऐसे अपेक्षा के साथ सभी ध्यान के लिए तैयार। चातुर्मास चालू है, हम ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, तो कम से कम लोगों से का व्यवस्थित ध्यान करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, पूरा ध्यान श्वास पे केंद्रित करें। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक, शरीर का प्रत्येक शिथिल हो जाए, छोड़ दीजिए। रोज यही भावना पाइए कि मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा हूँ। बस ऐसा मानना है। 24 तीर्थंकरों के दर्शन करने हैं,
तो सभी तैयार भाव से एक एक केंद्र पर जाएंगे। शक्ति केंद्र पर पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए और शुरू कीजिए। लोगस्य उच्चोयगरे धम्म तीर्थयरेचिने अरहन्ते कितैसं चौवीसं पिकेतले सभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च पावमपहं सुपासं जिनं च छन्दपहं वन्दे सुवीं च पुप्पदन्तं सियलतिचं च वासुपुच्छं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्धिं च तुमरहं चुमरु वन्दे मुनिसुपयं नमीचिनं च वन्दामि रिट्ठनेमि पासं तः वर्धमानं च एवं नयेऽभित्वा विभुरमलापहिन चरमरणा चौवीसं पिचिनवरा तिथयरा कित्तीय वन्दीयमये जे एलोकस्य उत्तम सिद्धा आरोग्यबोधिलाभं समाहि परमुत्तमम् चंदे सुनिमलयरा आयचे स्वह्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं ममतिसन्त जंदे सुनिमलयरा आयचे स्वयं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं कित्तीय वन्दीयमये जे एलोकस्य उत्तम सिद्धा आरोग्यबोधिलाभं समाहि वरमुत्तमम् एवं मे अभित्वा विहुरमलापहिन चरमरणा चौवीसं पिचिनवरा तिथयरा कुंठुमरहं चुमन्नि वन्दे मुनिसुपयं नभीषिणं च वन्दामि रिट्ठनेमि पासं तः वर्धमानं सुवीं च पुप्पदन्तं सियलतिचं च वासुपुच्छं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं उषभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च पावमपहं सुपासं जिनं च छन्दपहं वन्दे लोकस्य उच्चोयगरे धम्मतीर्थयरेचिने अरहन्ते कितैसं चौवीसं पिकेवली चौवीसं पिकेवली चौवीसं पिकेवली। एक बार ही लिया है मैंने क्योंकि समय का ध्यान रखते हुए। आनंद भाई जी मेरे फोन को को होस्ट कर दीजिए 1 मिनट के लिए। लास्ट में आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ और फिर आज का कार्यक्रम समापन की ओर जाएगा।
मुझे दूसरे मुझे फोन को बात कही। बोलिए बोलिए हाँ, विभा जी, आप जरूर। आपका और आनंद सर का तो जितना आभार माने कम है। इतनी वयावच करते हो, बिना कोई ये मिले हम लोगों को इतना नॉलेज देते हो, तो कितनी कर्म की निर्जरा होती है आप लोगों की, आपकी और आनंद सर की। आनंद सर भी हमेशा एक दिन छोड़ के हमें ध्यान करवाते रहते हैं, ध्यान की क्लास रहती है। आप भी इतना हम सबको नया नया नॉलेज इतना धर्म का देते हो, सही में कौतुक करने जैसी बात है आप लोगों की। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। विभा जी, आपने सबके दिल की बात कही है, मुझे पता है, सब खुश है। और कोमल जी भी स्माइल कर रही है और सबको अच्छा लग रहा है। सुचिता जी, धन्यवाद उसके लिए। सबसे बड़ी बात यही है कि मुझे कोई बोलता है कितने लोग ज्वाइन होते, मैं बोली मेरे सामने एक भी नहीं होगा तो चलेगा, मैं मेरा जूम चालू हो गया, मैं और आनंद भाई जी पूरा क्लास देख लेंगे विदाउट कोई नहीं आया तो। पर हमारा भाग्य है कि आप जैसे परमानेंट लोग यूएसए से आप इतनी तकलीफ पाते हो फिर भी ज्वाइन करते हो। और बाकी भी सब लोग, अभी चंदू जी को बहुत लेट हो जाता है फिर भी वो जो आज नहीं करूंगी बोला था, फिर भी उनसे भी रहा नहीं जाता, वो भी बोले कि आज तो मैं प्रतिक्रमण करूंगी, आज नहीं ज्वाइन करूंगी, पर वो भी ज्वाइन। ओम तो मैडम। आप सबका जो प्यार है उससे ये करे। तो दूसरा फोन आनंद भाई हाँ, जी आपने कोच किया बना होगा। दिया अलका जी आपको। हाँ, तो मैं लास्ट एक चित्र दिखाती हूँ और फिर अपन एंड करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है वास्तु, वास्तु दोष की बात है। सबसे बड़ा है कि वास्तु, और ये वास्तु में जो दोष होते हैं ना वो निकालना बहुत जरूरी होते हैं। तो कहते हैं कि वास्तु से लोगों के पास जाके वास्तु मत बदलो, तो एक टिप दी है उन्होंने, वास्तु टिप्स में घर के दीवारों पर इन मांगलिक चिन्ह लगाने से दूर होते हैं वास्तु के दोष और आती है खुशहाली। तो हम, हमारे दिमाग में जो है किचन चेंज करो, पूरा बांध लो, नया घर में ये दरवाजा चेंज करो, उधर करो, ठीक है, जो है उसमें कैसे ऊर्जा निर्माण करते हैं इसका नॉलेज हमें मिलेगा वास्तु से, साथ अष्टमंगल को जोड़ने से। तो अष्टमंगल बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसको आप लगाओगे तो इसका डेफिनेटली आप बहुत सारा बेनिफिट पाओगे। और ये अष्टमंगलक में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो स्वस्तिक है। वैसे स्वस्तिक तो हमने जान भी लिया है, परंतु होता है क्या कि इसमें कलर्ड है, ये कलरफुल दिखा है, हमने देखा वो ऐसे हर कलर नहीं देखे हुए। तो इस कलर में देखिए कि जो बाकी सामान्य लोगों के क्या होते कि कॉमन एक स्वस्तिक होता है, पर जैन धर्म में वो जो 3 बूंदे ऊपर होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सम्यक दर्शन, बराबर, सम्यक दर्शन क्या क्या है बोलिए, राइट पाथ, सम्यक राइट, ज्ञान और शास्त्र। यस। तो 3 नॉलेज के जो 3 बिंदु है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और सबसे ऊपर का जो बिंदु है पीला, वो सिद्ध लोग है, ये सिद्ध सिद्ध सिद्ध। लोग है। कितनी बड़ी बात है। और 4 बिंदु है वो 4 गति है, 4 गति है, गति, मनुष्य गति, देव गति और 4 गतियों में हम ऐसे रहते नारसी और हैं। इस प्रकार, धीरेन्द्र। यस, 4 स्टेप ऑफ मनुष्य सोल मे बी लिव इन हेवन, ह्यूमन, एनिमल और हेल। तो इस प्रकार अपना एक सुंदर वास्तु है, तो क्यों ना स्वस्तिक घर पे लगाए। सिंपल बात है, स्वस्तिक लगाने से हमारा क्या आ जाता है, कितना। नेक्स्ट एक क्लास में लूंगी, अभी नहीं, इंडिया में आऊंगी तब लूंगी, स्वस्तिक पे कैसे ध्यान करना है, स्वस्तिक पे कैसे साधना करनी है। अष्टमंगलिक जैसे हम जैसे उसमें 9 पद वंदना होती है, 9 पद वंदना कैसी होती है, वो हमें कैसी करनी है, ये सब मैं सूरत में आने के बाद आपको दिखाऊंगी, मतलब चातुर्मास में जब आऊंगी तो। पर आपको वास्तु दोष को समझना है और हर वास्तु को अपने घर में कैसे लगते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं लास्ट एंड में इतना बताऊं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार अपन का मीन का जो प्रतीक है, वो मीन का जो है घर पे कौन सी दिशा में रखना, फिर धन का लाभ। मीन चिन्ह नहीं रखना चाहते हो तो दिशा में फिश एक्वेरियम लोग आजकल रखते हैं। लोगों को एक फिश का एक्वेरियम रखो, कुछ लोगों के घर में आप देखोगे आजकल फैशन हो गई है। तो मीन नहीं रखते चिन्ह, तो ये भी लगते हैं। और सबसे बड़ी बात ओंकार, बस उससे बड़ी कोई चीज ही नहीं। तो ओंकार सृष्टि का रचनाकार ब्रह्मा का प्रतीक है। ओंकार चिन्ह घर में लगाने से पूरा संचार हो जाता है, घर में रोग उत्पन्न नहीं होते हैं, और जो रोग के लिए आने वाली ऊर्जा होती है वो खत्म हो जाती है। इस प्रकार हमारे घर में गणेश होता है मुख्य दरवाजे पर, जो लोग चाहे वो लगा सकते। तो आइए इसी साथ के साथ हम कार्यक्रम का
समापन करने के लिए आनंद भाई जी को मैं नम्र निवेदन करती हूँ कि कार्यक्रम का समापन करें। और आपको भी बहुत धन्यवाद। कुछ लोग आज नए जुड़े, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत ही शानदार सेशन आज का, बहुत सी नई बातें हमने जानी। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी आपका, एमपी के फिटनेस क्लासेस की तरफ से। और अब आपका आपके साथ जो जुड़े हुए मेरे ख्याल से 3 साल जी बीच में बोलूंगी, धन्यवाद नहीं देना है। ये 3 साल करीब करीब हो रहे हैं हम और आप मिलकर साथ साथ एक कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये 3 साल से हमारी जो यात्रा, सह यात्रा चल रही है, ये लंबी चलती रहे इसी तरह, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य। आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। ओम अरहम, ओम अरहम।